दोस्तों आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेरे दिल के काफी करीब है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक क्लियर थॉट्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग जोमेटो एंड पेटीएम। और इसके ऊपर क्वेरीज भी काफी रहती हैं। बहुत वैल्यू है इनमें कहा जाता है, बहुत ओवर प्राइस्ड है ये भी कहा जाता है। जो लोग इसकी फेवर में हैं उनके अपने तर्क हैं, जो इसके अगेंस्ट में हैं उनके अपने तर्क हैं। आज हम इस पूरी चर्चा के ऊपर जो है एक आम भाषा में बात करेंगे, नहीं कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर जाएंगे, केवल और केवल रियलिटी चेक करेंगे और मैं अपनी भावनाएं अपने व्यूज आपके साथ प्रकट करूंगा। आप जरूर बताइएगा ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है और आपके क्या व्यूज हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए ईशान टॉक्स के अंडर एक अनदर वीडियो और चर्चा हो रही है जोमेटो वर्सेस पेटीएम। अब सबसे पहले जोमेटो और पेटीएम की जो है वैल्यूएशंस, प्राइसिंग, इस सब के ऊपर चर्चा करते हैं और आपको समझ में आएगा कि पेटीएम जो 2000 कुछ से गिरता आ रहा है क्यों गिरता आ रहा है। लेट्स टेक एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ पेटीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल पेटीएम अप्रोक्सीमेटली 1100 पर है। 1100 का रेट मानकर चलते हैं फिलहाल के तौर पर। 1100 के रेट 2000 से गिरा। अब प्राइस टू अर्निंग इन स्टॉक्स पे नहीं है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो उसे तो कर दो साइड पे। मैं बुक वैल्यू के ऊपर जाऊंगा और ये डाटा मैंने स्क्रीनर से लिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं यही जो है सही डाटा है और हम इसके ऊपर एनालाइज करेंगे ताकि आपको सरल भाषा में चीज समझ में आ जाए। पेटीएम की बुक वैल्यू 100 के नीचे है, अप्रोक्सीमेटली 94 टू 96 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनिए, 94 टू 96 रुपीज और 1100 के ऊपर अगर वो ट्रेड कर रहा है तो वो 10 टाइम्स से ज्यादा, 11 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वक्त जब उसकी प्राइस जो है करेक्ट होकर 1100 पर आ गई है। वेर एज जब वो लिस्ट हुआ और लिस्टिंग प्राइस और वो 2000 तक गया, सोचिए यहां से भी उसकी डबल वैल्यू थी उस मौके पर, उस वक्त पर। अब ये सोचिए कि क्या ये एक होशियार या एक बहुत कमाल की ट्रिक नहीं है कि ऑलरेडी स्टॉक इतना प्राइस पर जो था वहां से करेक्ट होने के बाद भी बुक वैल्यू के हिसाब से 10 टू 12 टाइम्स वो ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो इस वक्त जो है 135 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम एक एग्जांपल लेंगे 150 के प्राइस की, यानी कि 150 का प्राइस हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे और बुक वैल्यू जोमेटो की जो मैंने चेक किया वो है 21। अब वो 20-25 के आसपास हम मानकर चलिए, बट 21 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वक्त 135 150 जब हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो बुक वैल्यू के हिसाब से वो 7 या 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। ध्यान से सुनिए, 7 और 8 टाइम्स। वहां पर पेटीएम की एग्जांपल लेकर देखे, वो अभी भी 10 टू 12 टाइम्स ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से और लिस्टिंग तो इससे भी डबल हुई थी। यानी कि सोचिए किस लेवल पर पेटीएम जो है, किस लेवल पर इन्होंने जो है एक तबाही मचाकर रखी हुई थी प्राइसेस के ऊपर। अब जो लोग कंपेयर करते हैं जोमेटो को और पेटीएम को, अब इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर भी जाएंगे, बट सबसे पहले जब वैल्यूएशंस देखते हैं उस हिसाब से तो जोमेटो अभी भी बहुत चीप है। और अगर कहीं जोमेटो ने पेटीएम की लिस्टिंग वाली प्राइसिंग के हिसाब से सोचा तो और भी वीक है। एक चीज ध्यान रखिए, बुक वैल्यू के हिसाब से यहां से अगर पेटीएम 700-800 पर आ जाता है तो भी बहुत ज्यादा उसमें जो है वैल्यू रहेगी, इन दी सेंस कि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में डाला जा सकता है। वेयर एज अगर जोमेटो 130-35 के नीचे 100 तक आया, 120 तक आया तो उसमें और वैल्यू बनती रहेगी। ये तो सब मानेंगे कि 20-22 की अगर वैल्यू बुक्स के ऊपर है अभी और स्टॉक एटलीस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ये वो इंसान भी मानेगा जो जोमेटो को बिल्कुल पसंद नहीं करता डिस्पाइट उसका जो है रेवेन्यू नहीं है एंड ऑल दैट। बट खैर इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली पहले तो वैल्यूएशंस या बुक वैल्यू के हिसाब से हम हिसाब लगा लेते हैं कि ये ट्रेड कहां कर रहे हैं और इनमें जो है कितना दम है क्या नहीं। अब आती है बात हमारे बिजनेस की, जोमेटो वर्सेस पेटीएम। अब पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है? ट्रांजैक्शंस, पैसा, उसके बाद पेटीएम जो है आगे म्यूचुअल फंड में भी आ गया, इंश्योरेंस में भी आ गया, बिल्स में भी आ गया, ब्ला 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 ब्ला, सारी दुनिया में वो आ गया है। अब इसके ऊपर ट्रांजैक्शनल, मुझे ये बताइए आप और मैं, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, पेटीएम बैंक्स भी बन रहा है, पेटीएम बैंक की तरफ भी जा रहा है, तो ये दुनिया भर की जो है खिचड़ी उन्होंने अपनी पकाकर रखी हुई है। आप और हम
जो है पेटीएम यूज भी कर लेते हैं। बट क्या हो अगर पेटीएम हमें उसके ऊपर चार्जेस लगाना शुरू करे? क्या हो अगर हमें कहीं ना कहीं ये फील हो कि भाई पेटीएम तो लूट रहा है? क्या हो अगर हमें कुछ परसेंटेज भी अलग जो है निकाल कर पेटीएम को देना पड़े? क्या आप और हम उसे यूज करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा और ना ही मैं करता हूं रेगुलरली। आप मुझे बताइए। बिल्कुल आप नहीं करेंगे और ये हकीकत है। इसके अलावा बिजनेस को एक्सपैंड करना भी अगर हो तो ये मानकर चलिए, जब बारी आती है एक्चुअली बड़े पैसे की, हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वॉलेट यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली भरोसा बैंक्स के ऊपर ही रहता है। तो वो भरोसे वाली जो बात है वो पेटीएम को आप तक ले जाने में या आपकी यूजेज पेटीएम तक ले जाने में जो है एक बैरियर जरूर होता है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता कभी भी उसके प्रमोटर, अब उसके प्रमोटर एक इंडिपेंडेंट प्रमोटर हैं और वो जिस हिसाब से मीडिया पर अंड बोलते रहते हैं, अपनी तरफ से वो पीआर ही करते रहते हैं, बट जिस हिसाब से वो लगे रहते हैं ऑनलाइन, वहां पर हमेशा एक जो है डाउट रहता है कि भाई ये कर क्या रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि इनका बेस बहुत पुराना नहीं है और ये एक इंसिडेंस की वजह से आए हैं, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की शायद कोशिश, उसमें भी कई लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो उस जैसा बिजनेस आप अपना हार्डकोर मनी जो है उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो जितना मर्जी एक्सपैंड करते रहें, अल्टीमेटली उनका कंपटीशन तो देखिए। अब पेटीएम जो जो कर रहा है, बैंकिंग्स उनके सामने सारी दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट से लेकर पब्लिक, और वो सारी चीजें बैंक्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं और शायद ज्यादा एफिशिएंटली प्रोवाइड कर दें एज कंपेयर टू पेटीएम। अब वो चाहे आज दिख रहे हैं नहीं, बात की बात है। नंबर दो, ये म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, इंश्योरेंसेस में आ रहे हैं एंड ऑल दैट। तो भाई जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इवन म्यूचुअल फंड वाली इंडस्ट्री है, जो ब्रोकर्स हैं, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, वो अपने आप में देखिए किस इंटेंसिटी में, किस लेवल पर है। उनके साथ कंपीट करना, मैं अगर इंश्योरेंस लेना चाहूंगा, मैं क्यों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है पेटीएम से लूंगा एंड ऑल दैट? क्यों मैं अपना म्यूचुअल फंड, क्यों मैं अपने स्टॉक्स, क्यों मैं अपनी कोई भी चीज ये वॉलेट वगैरह में क्यों डालना चाहूंगा जब मेरे पास उनसे भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं? आज का वक्त तो ऐसा है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जो है पैसा रखने में डर लगता है। ये तो फिर भी पेटीएम है या ये तो एक केवल केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे पता नहीं कभी भी कुछ हो जाए, सिक्योरिटी का खतरा, उसके अलावा एक इनकी एग्जिस्टेंस का खतरा। तो क्या आप वो करना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं करूंगा। और आज नहीं तो कल इस चीज के ऊपर, या आज नहीं तो कल इस पूरे सिनारियो के ऊपर हर इंसान जो है एक थॉट देगा और 10 20 50 5,000 10,000 का कभी कभी ट्रांजैक्शन कर देना, कभी कुछ कर देना, वो एक बहुत कंप्लीटली अलग गेम है। बट अल्टीमेटली जब आप जायंट्स के साथ लड़ने आ रहे हो तब कहीं ना कहीं आप जो है स्ट्रगल करोगे, और पेटीएम पे ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। तो इसलिए इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, बट ये एक मेजर तौर पर ऐसी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आप शायद जो है आसानी से समझ लेंगे। तो ये चीजों को देखने के बाद क्या आप ये लॉन्ग टर्म इनके बारे में सोच सकते हैं? मैं नहीं सोच सकता। और जहां मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता, वहां पर इतनी बड़ी वैल्यूएशंस, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा भरोसा मैं नहीं देना चाहूंगा। अब बात आती है हमारे जोमेटो की। अब जोमेटो जो है कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज है। क्यों? अब जोमेटो ये है, जोमेटो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं घर से ही। मैं अभी इस पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि इसके अलावा इनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ये खुद का वॉलेट ला रहे हैं या शायद ला भी चुके हैं या लाएंगे, खुद अपना बैंकिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा ये बात, अगर मैं वॉलेट यूज कर रहा हूं, अगर मुझे पता है मैं महीने का 5,000 जोमेटो के ऊपर खर्च करता हूं, तब वो जो पेमेंट बैंक ये इंट्रोड्यूस करेंगे या कर चुके हैं, उस पर आप जो है वो सिमिलर जो मैंने पेटीएम पर बोला, यहां पर भरोसा कर सकते हैं। यहां पर आप जो है अपना 5-10 हजार रुपया जो है मंथली डाल सकते हैं और आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रिवॉर्ड आपको, या उसकी चीजें जो है आप कंटिन्यूटी में यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक पैरेलल एग्जांपल के तौर पर पैरेलल पेटीएम के अगेंस्ट जो है खड़ गया। पेटीएम में वॉलेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो जोमेटो में ऑलरेडी है। शायद आपने ये चीज रियलाइज ना की हो, कल जोमेटो खुद उस वॉलेट के ऊपर जो है काफी सारा ग्रो कर सकता है और ऑलरेडी कर रहा है। इसके अलावा उसका मेन धंधा जब हम बात करते हैं तो फूड डिलीवरी का है। अब फूड डिलीवरी के दौरान अगर जोमेटो, जैसे मैंने पेटीएम के ऊपर कहा था कि अगर वो हमें चार्ज लगाए एंड ऑल दैट, मैं नहीं यूज करूंगा, बट जोमेटो अगर मुझे 5 रुपया, 10 रुपया, 15-20 डिलीवरी चार्जेस जो अभी भी लगाते हैं, वो उसमें एक सेट अमाउंट जो है लगा दें, एग्जाम्पल के तौर पर 20 रुपया, 30 रुपया, जो भी है,
उस अमाउंट को क्या मैं दूंगा या नहीं दूंगा? मैं डेफिनेटली दूंगा। मुझे इवन 50 रुपए देने में भी शायद फर्क नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो काम मेरा कंपल्सिव है, वो काम मेरा टाइम बचा रहा है, वो मेरी अवेलेबिलिटी बचा रहा है। तो अगर मुझे जोमेटो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, इसके अलावा मेंबरशिप्स आते हैं, कूपन्स आते हैं, ये वो, तो क्या मैं उसे इस्तेमाल करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। एक्स्ट्रा चार्ज देकर करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। उसके बाद बिजनेस मॉडल समझिए। जोमेटो एक कैरियर है। अब वो कैरियर समझ लीजिए मेरे तक पहुंचा रहा है एक दुकान से पैसा। वो दुकान से भी पैसे की कमीशन ले रहा है, वो मेरे से भी पैसे की कमीशन ले रहा है, और वो खुद का भी बीच में जो है एक रेवेन्यू मॉडल निकाल रहा है। इन बिटवीन इस और सारे सिनेरियो के साथ में उसके पास वो डाटा है जिसके लिए लोग तरसते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में। उसके पास आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी लोकेशंस हैं, आपके पैटर्न्स हैं, और कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, कई बड़े बड़ी कंपनीज रेस्टोरेंट जो है सर्वे करती हैं कि किस लोकेशन पे उनकी लोकेशन होनी चाहिए, उनकी शॉप्स होनी चाहिए, उनका ये वो सब जो है सिनारियो जो है सर्वे कर कर काम किया जाता है। वो जोमेटो के पास ऑलरेडी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अभी वो केवल फूड डिलीवरी कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो XYZ कुछ भी कर सकते हैं। अब कई लोग कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां पर स्विगी है, फिर Amazon है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ध्यान रखिए, आप भारत देश की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज की बात कर रहे हैं जहां ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंपटीशन के साथ साथ सरवाइव नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर आप टेलीकॉम की ले लीजिए, एयरटेल और जियो, उसके साथ वोडाफोन और BSNL भी थे, वो सरवाइव कर सकते थे। ऐसा नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। वहां पर कभी भी कस्टमर कम होने की वजह ये नहीं रही कि वहां पर कंपटीशन हाई हो गया। वहां पर जो रीजन रहे वो अलग थे। और इवन इंडिया में भी फूड ऑर्डरिंग से लेकर ये जो जिस धंधे में है, यहां पर कंपटीशन कभी भी जो है ये चीज नहीं आप मान सकते कि कंपटीशन की वजह से इनकी जो है प्रॉब्लमेटिक कुछ सिचुएशन हो सकती है। रादर अच्छा कंपटीशन तो ज्यादा इनका जो है वॉल्यूम ही बढ़ाएगा, और उस वजह से आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जोमेटो अपने आप में एक वो वैल्यू जस्टिफाई कर जाता है। अब इसे सम करने के लिए मैं बोलूं कि जोमेटो इस वक्त जो डिलीवरी एंड ऑल दैट कर रहा है, उसके पास डाटा भी है, उसके पास रीच भी है, उसके पास कमीशन बेस्ड सिस्टम भी है, उसके पास वॉलेट सिस्टम भी है, और पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जोमेटो जैसे बिजनेस को केवल और केवल जोमेटो ही खत्म कर सकता है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड तकरीबन तकरीबन सबसे बात करता हूं जब मैं ये कहता हूं कि जोमेटो इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बट केवल और केवल एक चीज इसे स्टॉप कर सकती है, वो है खुद इसके प्रमोटर। अगर प्रमोटर्स, क्योंकि नई जनरेशन है, क्योंकि इनका कोई ऐसा नहीं है कि फील्ड है, ऐसा नहीं है कि इनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें कंपल्शन है कोई, अगर इन केस प्रमोटर्स ने सोच लिया या जो भी इसे रन कर रहे हैं ऑल दैट, उन्होंने सोच लिया कि भाई इतना पैसा बन गया हमारा, अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम ऐश की जिंदगी बिता सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि उनका काफी जो है अच्छा खासा काम हो चुका है, और कहीं ना कहीं उनकी नेक्स्ट जो है काफी जनरेशन भी जो है या अब सेटल्ड हैं। अगर उनके दिमाग में जो है ये ग्रोथ वाली स्टोरी ना आई दिमाग में, तो ही आप केवल और केवल देखेंगे जोमेटो जैसे बिजनेस को धक्का लग सकता है। रही बात, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसे ओवरटेक कर ले इन इस सिचुएशन में, बट तब भी आप मानकर चलिए जोमेटो एग्जांपल के तौर पर ब्रांड, वो उस ब्रांड को कभी कोई प्रमोट नहीं करेगा, और तब जो है शेयर होल्डर की वैल्यू जो है इरोड होगी। उसके अलावा अगर आप इस कंपनी पर भरोसा रखते हैं, और इस कंपनी पर भरोसा रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल है, आपको लग रहा है इसमें कुछ दम है, तो मुझे लगता है 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स वैल्यू देना कोई बुरी बात नहीं इस धंधे में। क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जब आप देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, स्टोरी देखते हैं एंड ऑल दैट, वो कमाल हो सकता है। मैं ये भी बिल्कुल कहूंगा कि मंदी के वक्त, ध्यान रखिए, मंदी के वक्त स्टॉक का प्राइस बहुत नेगेटिव जा सकता है, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अपने बुक वैल्यू तक भी आ जाए अगर बहुत बड़ी रिसेशन आ जाए। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो सिचुएशन में भी पेटीएम चले या ना चले, क्योंकि वहां पर पैसा इन्वॉल्व है, यहां पर पेट इन्वॉल्व है, खाना इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं खाना आपने लॉकडाउन में भी देखा कि खाने के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कभी कोई नहीं करता। पैसा कम भी होगा, बट वो जीभ का जो स्वीट टूथ कहते हैं ना, या वो जीभ जो ललचाती है खाने के लिए,
वो कहीं ना कहीं वैसा ही रहेगा। और फ्यूचर अगर अच्छा हो तो इन जैसी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर फ्यूचर अगर बुरा हो और रिसेशन टाइप सिचुएशन भी आ जाए, स्टॉक प्राइस रिएक्ट डेफिनेटली करेगा, बहुत गंदा करेगा। बट फील्ड पर धंधा जो है वो कहीं ना कहीं वो सरवाइव करने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए मुझे लगता है पेटीएम एक बहुत बुरा आइडिया है। क्यों? क्योंकि उसके रीजंस मैंने आपको बता दिया अल्टीमेटली। अब इसका ये मतलब नहीं है पेटीएम का शेयर यहां से चल नहीं सकता या यहां से कुछ भी और नहीं बन सकता, बट मैं अगर पैसा लगाना हो मुझे, मैं अपना पैसा पेटीएम पे नहीं लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। जोमेटो में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, और जो कहानी मैंने तकरीबन तकरीबन बताई है आपको, वो सारा सोचकर ही मैं इन्वेस्टेड हूं। और ज्यादा मैं ऐड करूंगा जब मुझे डिप मिलेगी, मुझे फॉल मिलेगी। इसके अलावा राइस पर भी ऐड करना है या नहीं, वो अपना अपना डिसीजन है। रिपीट कर रहा हूं, ये सारा कुछ डिस्क्लेमर के तौर पर, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं किसी को बदनाम या किसी को ज्यादा सुपीरियर नहीं दिखा रहा हूं। मैं केवल और केवल अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप माने या ना माने, अपने व्यूज अपने पास। तो सम अप करने के लिए, जोमेटो इज द नेक्स्ट बिग थिंग मेरे लिए व्हेन वी कंपेयर विद पेटीएम। पेटीएम का कंपटीशन अपने आप में उसे मार देगा। उसके अलावा इनकी वैल्यूएशंस इन रेट्स पर भी करेक्शन के बाद भी मैंने आपको बता दिया, और वेयर एज जोमेटो इन रेट्स पर भी इतना राइज करने के बाद भी वैल्यूएशन बता दिए। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप जोमेटो को अगले 5 साल के लिए ये सोचकर रख सकते हैं कि अगले 5 साल जो है ये प्राइस पर रखते हैं, कोई बात नहीं, बट उसके 5 साल शायद कमाल हो सकते हैं। वेयर एज पेटीएम आप अपनी मर्जी है, आप किस तरह सोचते हैं। बताना मेरा फर्ज था, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। आप अपने व्यूज, अपनी राय, अपना सब कुछ जो भी आप मानते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्विटर पर मुझे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसी लगी ये आपको वीडियो जरूर बताइएगा। ये आप ही की तरफ से एक फरमाइश थी, और ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द स्टॉक पे मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट है, और क्यों वो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई पॉइंटर छूट गया हो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ आप अलग सोचते हैं आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर इसके अलावा कुछ इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग बताना हो, वो भी मैं डेफिनेटली आप तक कम्युनिकेट कर लूंगा। इसके अलावा हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।